घर में पति बच्चे ये सब गाय गोबर उठाना, गाय धोना, घास काटना, ये सब कुछ होता था। आजकल की तरह सुखी गोपियां नहीं थी कि कुत्ते लो करके घूमती और सारे घर का कार्य करती हुई अपनी, लेकिन फिर भी अब मन हाथ से निकल गया। जहां बंसी बजा रहे कृष्ण के पीछे गोपियां नहीं गई, लेकिन कृष्ण के पीछे गोपियों का मन चला गया और गोपियों का मन हाथ से निकल गया और एक आपस में बातें करने लगे। अरे गोपी सुनो सुनो, मुझे तो ऐसा लगता है ये बंसी है ना बज रही है ना, हाँ ये बंसी ऐसा लग रही कि बंसी बज रही तो मुझे मेरा नाम लेकर के प्रभावती, अरे ललिता, अरे विशाखा, ए मधुवंती, मधुमाला, अरे चंद्रावती, नाम लेकर के बुला रहे। मुझे तो लगता है ये बंसी है ना मेरा ही सौतन है, और माता है कुछ जीवन में कोई सौतन आ जाए वो जीवन में कभी अच्छी नहीं लगती। तो सब गोपियां रो रो करके कहती हैं, तेरी बांसुरी निगोड़ी मेरी भाई सौतन, तेरी बांसुरी निगोड़ी जियरा जलाए, हाय जियरा जलाए जब अधरी लगाए तो मोहन। ये बांसुरी है ना कान्हा, ये तेरी बांसुरी मेरी सौतन लगती है। रात को सोते हुए बिछाती में हाथ में लिए नाच रहे, नहा रहे, गाय चराने जा रहे, बांसुरी को छोड़ ही नहीं रहे। अरे बंसी ने कौन से जन्म में ऐसे तपस्या की जो कृष्ण एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग परमात्मा। अरे दूसरे गोपी कहती, अरे गोपी बांसुरी की क्या बात करती हो, हरण्य को नहीं देखती हो? हरण है ना, हरण, हरण्य को नहीं देखती। और कृष्ण मृगसार को देखो ना, जीवन में एकदम आराम से जल्दी से बैठ करके इधर मुड़ जाइए, बातें मत करिए, इधर चुपचाप बैठ करके सुनिए। और कृष्ण सार जीवन में टकटकी लगा करके निहार रहे हैं। ये कृष्ण मृगसार ने कौन से जन्म में ऐसी तपस्या किया? तीसरी कहती है, गोपी उनकी बात छोड़ो ना, स्वर्ग की देवियां नहीं देखती हो? विमान में आती ही कृष्ण की बंसी सुन करके ना बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के गिर रही है विमान से, पुष्पहार गिर रहा है। अरे देवियां मूर्छित हो करके जमीन में गिर रही है, बंसी में ऐसे क्या आलाप करते हैं आप। पांचवी कहती है, देवियों की बात क्या करते हो, वो तो देवी है, लेकिन कौवों को देखो ना, और जब बंसी बजती है तो दोनों कान को खड़ी करके, और ये गौएं मानो कान के द्वारा अमृत पान कर रहे हो, दोनों कानों से अमृत पीती हो। और छठी सातवीं गोपी कहती है, अरे गाय बछड़े तो हमारे घर की बातें हैं, ये वृक्ष में बैठे हुए पशु पक्षी, मोर, पपीहा, कोयल कुहू कुहू कर करके देखो ना, ये कौन से जन्म, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि होंगे, और पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि होंगे, ताकि देखो टकटकी लगा करके ताक रहे हैं। अरे छोड़ो देवता, गौ, पशु पक्षी की क्या बात करते हो, और आप इनको तो, ये तो चेतन है, लेकिन जड़ को नहीं देखते कि यमुना को। जब बंसी बजने लग जाती है तो यमुना ठहर जाती है, यमुना बहना रुक जाती है, बहती नहीं, यमुना ठहर गई है। 6 महीने तक यमुना ठहर गई। संतों ने कहा, शुभध्वनि नाम की टीका, बल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अरे एक गोपी तो कहती है, अरे उनकी बात छोड़ो ना, ये बादल को नहीं देख रहे हो क्या? छतरी बन करके जहां जहां कन्हैया बंसी बजाती हुई जा रहे, वहीं छतरी की तरह छतरी करके चल रहे हैं। कौन से ऐसी पुण्य किया, कब हम ऐसी सेवा करेंगे? ये भेड़ू गीत है, और ऐसे प्रसंग फिर करें, परमात्मा ने चाह श्रवण करेंगे। और 9 वर्ष की उम्र में चीर हरण की लीला की। चीर हरण का मतलब होता है, जब स्नान करने के लिए गोपियां जाती ही यमुना में, तो उन्होंने वस्त्र हरण किया। तो कुछ लोग बोलते, तुम्हारे भगवान तो साड़ी को चुराते। हाँ, साड़ी नहीं, अविद्या को चुराते हैं। आपका धर्म तो विदेश से आया है, हमारे धर्म तो भगवान से ही आया, इसलिए उस साड़ी यानी कि वस्त्र नहीं चुरा रहे। मैं केवल भावार्थ बताऊंगा। कृष्ण ब्रह्म है और वस्त्र अविद्या है, और गोपी आत्मा है यानी कि जीव है, और वो जीव यानी कि आत्मा के अंदर में अज्ञानता और अविद्या रूपी वस्त्र को हरण करना ही वस्त्र हरण की लीला है। किसी की कपड़े चुराना नहीं है। कृष्ण भक्ति जीवन में आ जाएगी ना, तुम्हारा अज्ञानता नाश हो जाएगी, शास्त्र के खुलासा हो जाएगा, शास्त्र में डूबने को मन कर रहेगा। इसलिए कृष्ण भक्ति में रहिए, कृष्ण आकर के स्वयं आपके अज्ञानता रूपी वस्त्रों को चुरा के लेकर के जाएंगे। और 10वें वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, यज्ञ पत्नियों के ऊपर में कृपा की, वरुण लोक में जाकर के नंद बाबा का छुड़ा करके लेके आए। तब नंद बाबा को लगा, जिसको मैं पुत्र समझ रहा था वो तो मेरे परमात्मा है। ऐसे लीलाएं हुई।
और 11 वर्ष की उम्र में अनेक लीला हुई। बंसरी लीला, दान लीला, वैद्य लीला, सुंदरी लीला, माखन चोरी की लीला और मनिहारी की लीला हुई। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी बेचने आया। 11 वर्ष की उम्र में गोपियों ने को आकर के गोपी आज मारो जन्म दिवस से माटे हालो આપણે બધા વૃંદાવનમાં જઈએ અને આપણે રાસ કરીશું। ત્યારે ગોપીઓ ના પાડે છે કે એ કાના તમારા જેવા અમે નકટા નથી। નકટા એટલે ખબર ને, નાક કટાવવા बिना इज्जत वाले। हमारे घर में तो सास से ससुर से घर में दीकरा दीकरीओ ने गायो બધું घर में બહુ કામ કરવું પડે। તમારે જે ફુરસત માં બેઠા નથી એટલે મર્યાદા અને कुल બધું નારીઓ છે। અમે વૃંદાવન માં એકલા રમવા માટે રાત્રિકાલીન સમયમાં નહીં જઈશ તો ત્યારે કાનુડો કહે છે તારી મારી કટ્ટી હોઈ જાएगी। કટ્ટી કર્યા અને કટ્ટી કર્યા પછી 52 દિવસ સુધી બોલ્યા નહીં। 52 દિવસ સંધ્યાકાલીન સમયમાં વંસરી વગાડીને અને શ્રીધામ વૃંદાવનમાં બધા ગોપીઓને બોલાવે છે અને સુન સાક્ષાત परब्रह्म परमात्मा અને જ્યારે બોલાવે છે ત્યારે સ્વામીજી વાણીમાં કહે છે યોગ માયાનો। बोलिए ना, श्री श्यामा जी थैया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं रास तो रास है, ये रास है और इसलिए हम रास को नहीं मानेंगे, ब्रज को नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं ब्रह्मणा जी? योग काल माया से जा रहे हैं योग माया में। काल माया यानी कि ब्रज का ब्रह्मांड, योग माया यानी कि रास। योग माया नो देगा धरी श्री श्यामा जी। कौन तैयार हो गए? रुकिए रुकिए रुकिए, कौन तैयार हो गए? इसका मतलब रास में श्यामा जी है। कुछ लोग बोलते हैं हम रास को नहीं मानते, रास तो बस यहाँ की लीला है। नहीं मानो कोई बात नहीं, प्राणनाथ जी तो मानते हैं। प्राणनाथ जी ने तभी कहा श्यामा जी है, जहाँ श्यामा जी है वहाँ जी होंगे ही होंगे। क्या श्यामा जी परपुरुष के जाकर साथ में जाकर के रास करेंगे क्या? बोलेंगे हम रास प्रकाश कटोरे तो कहने परिक्रमा सागर श्रृंगार में चलो। क्यों चलो? रास ही चरणिया प्रकाश पिंडुरिया नहीं है क्या? 14 अंग मिले एक बहरी नहीं है क्या? क्या रास यानी कि चरण यानी कि चरण को काटने की कोशिश करेंगे आप? एक चम्मच पानी लेकर के डूब जाना चाहिए, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए। कहीं ऐसे गुनाह लग जाएगा ना फिर न जाने कितने जन्म और तारतम लेने के लिए आना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए रास से लेकर के क़यामत नामत तक ग्रंथ में कोई फर्क नहीं है, सब एक है, कोई अलग नहीं। सब प्राणनाथ जी की वाणी है। और बताए प्राणनाथ जी महाराज रास में श्रीराज जी महाराज के साथ में इंद्रावती रास में रास कर रही थी और रास में रास कर रही थी इंद्रावती। तो इंद्रावती के रास में रास करते हुए रास में नाम क्या था बता पाएंगे आप? इंद्रावती के रास में नाम क्या था बताइए? इसीलिए कोई आएगा और कान लेकर के जाएगा, उनके पीछे दौड़ेंगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, किसी के पीछे भागना नहीं। बाणी पढ़िए, बाणी पढ़िए। और उस सास के अंदर में उनका नाम क्या है? माणक दे किसका नाम है? तो इसका मतलब रास के अब रास करने वाले हैं। रास का मतलब केवल नाचना ही है। आजकल क्या हो गया गुजरात में और सभी जगह में रास के नाम में रास करने के लिए नवरात्रि के समय में घर से निकलते हैं और रास के नाम में और बहुत गलत हो रहा है। ये गलत मत करिएगा। नवरात्रि के समय में अब रास करने के लिए निकले तो 9 दिन तक आपके अंदर में पवित्रता होनी चाहिए। आप हमारे अंदर में ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए और उस 9 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बल्कि रास गरबा करके पानी पूरी गोलगप्पा और चाउमीन खाने जाते। फिर क्या करना गरबा रास? और 9 दिन तक देखे रहे हमारे। मैं इसलिए कहते हुए मुझे गर्व होता है, मैं किसी पार्टी को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक देश के प्रधान को लेकर के बोल रहा हूँ। मुझे वो व्यक्ति मुझे पसंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ऐसे आज इतनी 70 वर्ष से ऊपर की उम्र में भी आज नवरात्रि के समय में नींबू पानी पी करके और 9 दिन तक उपवास करने वाले और हमारे प्रधान, और हम गर्व करते हैं हम सनातनियों के लिए हमें ऐसा प्रधान मिला। सीखिए कुछ। और उस उम्र में भी ऐसे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? महापुरुष के स्वरूप में कैसे आते हैं पता नहीं चलता। इसलिए रास में पवित्र मन होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए। रास में कभी भी 9 दिन तक कभी भी ब्रह्मचर्य को पालन करना, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे प्रणामी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए, क्यों लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? हाँ,
मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खाइए न खाए, अच्छी बात है, खाए तो बहुत बड़ा गुनाह लगने वाला नहीं है, लेकिन अनुष्ठानात्मक कोई कार्य हो रहा है, पूजा पाठ और भक्ति भजन पाठ पारायण हो रहा है, नहीं खाए तो अच्छी बात है, क्योंकि तामसी चीज है, तामसी चीज को नहीं खाएंगे तो अच्छी बात है, खाएंगे तो मन चंचल हो जाएगा। इसलिए अगर हम एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, उसकी रेसिपी अगर देखने लग जाएंगे, न जाने गधा के चर्बी से लेकर के क्या क्या मिलाया जाता है, सब चाइना से आता है, पाकिस्तान से उधर जाता है, अंग्रेजी दवाइयां छूट जाएगी। उससे अच्छा तो आयुर्वेद यानी कि वेदों में भी उल्लेख है, आयुर्वेद मान करके आप कुछ कुछ खा सकते हैं, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि खाइए मत खाइए, अच्छी बात है, खाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन अनुष्ठानात्मक कोई कार्य होता है, करे इतना क्लिप्स काट करके कोई मेरे बदनाम मत करिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुष्ठानात्मक कथा कार्य प्रसंग में पूजा पाठ में कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, समझे कि नहीं? बोलिए ना जी, तनिक का हलाओ तो खरा। अब रास यानी कि रस है, रासो वै सह रासः, कृष्ण वै सह रासः।